आज यहाँ पर चंबा में हमारा राज्य महिला आयोग का आना हुआ। यहाँ पर हमने एक कार्यशाला आयोजित की है जो कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के ऊपर है। हमने ये पाया अपने जब हमारे पास प्रकरण आते थे, हमने ये महसूस किया कि जो घरेलू हिंसा अधिनियम है बहुत ही शक्तिशाली एक एक्ट है, परंतु इसके बारे में जो जानकारी है वो बहुत कम है और जानकारी उनको होना ज़्यादा ज़रूरी है जो स्टेक होल्डर्स हैं। तो इसमें स्टेक होल्डर्स हमारे जो प्रोटेक्शन ऑफिसर्स यानी कि संरक्षण अधिकारी हैं, सुपरवाइज़र जो हैं, तो हर एक सर्कल के जो सुपरवाइज़र हैं उनको इस एक्ट के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। इस को ध्यान में रखते हुए इसके दृष्टिगत हमने पूरे प्रदेश में हर ज़िले में राष्ट्रीय महिला आयोग के सहयोग से जो इस प्रकार की वर्कशॉप्स हैं वो आयोजित की। आज हमारी 11वीं वर्कशॉप यहाँ पर है। हमने 10 ज़िलों में ये वर्कशॉप जो है वो कर ली है और उसके बाद इसके बाद हमारी अब केलॉन्ग में अगली बारी होने वाली है। तो हमने ये पाया कि जब हम इन जो संरक्षण अधिकारी हैं इनसे हम बातचीत करते हैं तो उन्हें इस एक्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो ये वर्कशॉप्स इसी कारण से हैं कि DIR कैसे भरी जाती है, किस प्रकार से पुलिस से उनको अपना समन्वय बढ़ाना है, किस प्रकार से उनको अपने पावर्स की जानकारी होनी है, क्या शक्तियां इस एक्ट ने दी हैं। बहुत शक्तिशाली एक्ट है और जो संरक्षण अधिकारी हैं उनको तो एक असिस्टेंट बताया गया है कोर्ट का, तो इतना ज़्यादा पावर उनके पास है। तो ये जानकारी उनको देके ताकि वो और सशक्त बने और महिलाओं को जो वो है इस एक्ट के द्वारा न्याय दिलवा सके। और ये न्याय जो इस एक्ट में केवल जो एक कहते थे ना शारीरिक हिंसा, फिजिकल वायलेंस ही नहीं, केवल इसमें मेंटल, आर्थिक, सेक्सुअल, हर किस्म का वायलेंस इसमें कवर किया गया है। तो एक महिला जिसको एक बांझ कहा जाता है कि तेरे बच्चे नहीं होते, वो भी उसके प्रति हिंसा है। एक औरत जिसे कहा जाता है तेरी बेटियां हैं तेरे बेटे नहीं हैं, वो भी उसके प्रति हिंसा है, तो वो प्रताड़ित है। इस कारण हमने ये वर्कशॉप की है, इस प्रकार की वर्कशॉप्स हर जगह की हैं कि हम अच्छे से उनको समझा सकें कि महिलाओं को हमने किस प्रकार से न्याय दिलाना है। केवल मारना ही उनके प्रति एक हिंसा नहीं है, उनका वायलेंस जो है, मेंटल वायलेंस तो और भी अधिक होता है। और फिर DIR किस प्रकार से भरनी है ये भी थोड़ी सी इसकी जानकारी जो है विस्तृत तौर पर हमारे सुपरवाइजर्स को नहीं है, इस प्रकार की ट्रेनिंग उनकी नहीं हुई है। तो इस प्रकार से जब हमने वर्कशॉप्स की, हमने ये महसूस किया कि बहुत सशक्त महसूस किया हमारे सुपरवाइजर्स ने, चाहे वो मेल हैं चाहे वो फीमेल हैं, क्योंकि अधिकतर जो हमारी सुपरवाइजर्स हैं वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से प्रमोट होकर बनी हैं, तो उनकी इतनी अधिक जो एक्सपोजर नहीं था। तो बहुत अच्छा इससे रिस्पांस मिला है और हमें ये महसूस होता है कि जो कमीशन है उसे ये महसूस हो रहा है कि महिलाओं को न्याय दिलाने में ये एक बहुत बहुत बड़ा कदम है। देखिए, अगर मैं कमीशन की बात कहूँ तो हमारे पास लगभग साल भर में 450 मामले आप देखिए कि आते हैं, लेकिन वही केवल मामले नहीं होते। हमारे पास ऐसे मामले भी आते हैं, लगभग 10-15 हर रोज़ हमारे पास मामले आते हैं जो कि हमारी लैंडलाइन पर आते हैं, जिसमें महिलाएं केवल अपनी बात कहना चाहती हैं। बस आप हमें गाइड करें कि हम क्या करें, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है या मेरी ये परिस्थिति है घर में, परंतु मैं शिकायत नहीं करना चाहती। तो आप, मैं ये कह रही हूँ कि जो रिपोर्टिंग है तो वो बहुत ही कम है, टिप ऑफ द आइसबर्ग आप कहें। अदरवाइज बहुत से मामले ऐसे हैं जो रिपोर्ट नहीं होते। तो हम उनको टेलीफोनिकली भी काउंसलिंग करते हैं और मेरा स्वयं का भी नंबर जो है वेबसाइट पर है, हमारे मेंबर्स के भी नंबर्स हैं। तो हमारे 3 मेंबर्स और हैं आयोग में, तो हम सबको जो फ़ोन आते हैं हम मामले उनसे बातचीत करके निपटाते हैं। और जो अपनी सुनवाई करवाना चाहते हैं, जन सुनवाई करवाना चाहते हैं, क्योंकि कमीशन के पास सिविल कोर्ट के पावर्स हैं, तो हम लोग समनिंग और कंसिलिएटरी पावर्स हैं, हम समन्स भेजते हैं दोनों पक्षों को और दोनों की जो सुनवाई है हम एक बंद कमरे में करते हैं। क्योंकि हमारे प्रदेश में मैंने देखा है कि महिलाओं को ये बहुत लगता है कि सबके सामने हमने बात नहीं कहनी है, जबकि दूसरे कमीशंस को अगर आप देखें पूरे देश भर में तो उनकी जनसुनवाई खुले में होती है, उसमें आप लोग पत्रकार बंधु भी होते हैं, आप कवर भी करते हैं, परंतु हम ये अपने कमीशन में अलाउ नहीं करते क्योंकि हम महिलाओं की एक जो प्रिवेसी का राइट है उसको रिस्पेक्ट करते हैं। तो बंद कमरे में सुनवाई होती है, त्वरित है, सस्ता है, क्योंकि कोई उसमें एडवोकेट नहीं, कोई वकील नहीं। यदि कोई भेजता भी है अपना वकील तो हम उनको अंदर आने के आगे नहीं देते हैं और स्वयं अपना अपना पक्ष रख के वो लोग अपनी बात कहते हैं। एक प्रश्न हमें, हाँ, ज़्यादा अधिकतर घरेलू हिंसा के मामले हैं और हमें एक प्रश्न हमें किया जाता है कि आप लोगों के पास किसी को जेल भेजने का इस तरह का कोई पावर नहीं है, तो आप लोग कैसे महिलाओं को न्याय दिलाते हैं।
तो मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगी कि जिन लोगों से हमारा संपर्क होता है वो आम व्यक्ति हैं, मेरे और आपकी तरह। ये तो आपस के मतभेद हैं, चाहे पड़ोस में हैं, चाहे परिवार में है। तो उन मतभेदों को हम काउंसलिंग से सुलझाते हैं, और बहुत हद तक मुझे खुशी है ये कहने में कि हमारे जो प्रकरण हैं वो इस तरह से हम सुलझाकर उन्हें खुशी खुशी घर भेजते हैं। बहुत से मामले सुलझाए जाते हैं, क्योंकि हम समाज में रहते हैं और स्वाभाविक है इस प्रकार के मतभेद हो जाते हैं। तो काउंसलिंग से संभल जाते हैं, क्योंकि हमारा जो एक उद्देश्य है घरों को तोड़ना नहीं है, घरों को जोड़ना है, परिवार आपस में रहें, क्योंकि हमें बच्चों को, अपनी अगली पीढ़ी को ऐसा वातावरण देना है जहाँ पे घर पे सुख शांति हो और इस प्रकार की प्रताड़ना, वायलेंस घरों में ना हो। तो कुछ ऐसे मामले हैं जो बिल्कुल नहीं सुलझने वाले हैं, जहाँ मतभेद बहुत अधिक हो गया है, वो मामले फिर आगे कोर्ट में जाते हैं और फिर हम उनको जो है सरकारी वकील की व्यवस्था करवाते हैं। कोविड में ये मामले बढ़े? जी बिल्कुल बढ़े थे कोविड में। अब आप देखिए ना, विडंबना क्या थी कि कोविड से बचने के लिए आपको घर में रहना है, लेकिन घर में यदि आपके साथ हिंसा हो रही है, उससे बचने के लिए आप कहाँ जाएं? तो महिलाओं को इस कारण से बहुत समस्या आई और मामले बढ़े भी थे। और ये इधर ही नहीं, मुझे लगता है विश्व स्तर पर ये मामले बढ़े और भारत के स्तर पर भी मामले बढ़े। हिमाचल में कितने मामले बढ़े कोविड के दौरान? तकरीबन वो डबल हो गए थे मामले, और उसमें भी यह है कि रजिस्ट्रेशन कम था परंतु काउंसलिंग ज़्यादा थी, और वो टेलीफोनिकली काउंसलिंग की। हमने कोविड के दौरान महिलाओं को के लिए एक स्पेशल नंबर जारी किया, व्हाट्सएप नंबर, जिसके द्वारा वो हम तक पहुंच सकती थी, हमसे बात कर सकती थी, उनके मामले हम रजिस्टर करते थे, और कुछ केवल काउंसलिंग चाहती थी फ़ोन पर तो टेलीफोनिकली करते थे। जैसे 450 है तो कोविड में क्या 800 या 900 तक पहुंच तो गए? हम रजिस्टर उतने नहीं हुए, परंतु हमारे अदरवाइज हमारे पास उन्होंने संपर्क किया और उनकी काउंसलिंग हमने टेलीफोनिकली। अच्छा, जैसे 450 मामले साल में आते हैं, इसमें से कितने मामलों कानूनी कार्रवाई की जरूरत पड़ती है? देखिए, जहाँ तो फिजिकल वायलेंस होता है ना, जहाँ पर ऐसा ऐसा कोई प्रावधान जो ऐसे किसी कैटेगरी में फॉल करता है कि जो पुलिस को भेजना है, तो हम उसको त्वरित रूप से ही एसपी, जो भी कंसर्न एसपी है जिला के, उनको भेज देते हैं। परंतु जो दूसरे मामले होते हैं उनको हम उनकी सुनवाई करते हैं, और उस सुनवाई के आधार पर उनको हम काउंसिल करके सुलझाते हैं। कुछ मामले ऐसे होते हैं जो टेलीफोनिकली बात करने से भी हो जाते हैं। कभी कभी महिलाएं ऐसे भी फ़ोन करती हैं कि आप मेरी सास से बात कर लें, आप मेरे पति से बात कर लें, मैं नहीं चाहती उनको वहाँ लाना, क्योंकि कई बार सास और परिवारजनों को ऐसा भी लगता है, देखो इसने हमें कहाँ पहुँचा दिया। तो हमसे ये कहते हैं, ये कोर्ट नहीं है वैसा, यहाँ पर आपको काउंसलिंग से आप लोगों की समस्या को सुलझाया जाएगा, आपके परिवार को तोड़ा नहीं जाएगा। तो हम टेलीफोनिकली भी परिवार से बात करके और बहुत हद तक मामले सुलझते भी हैं। आपने पुलिस की बात की है, जैसे कई मामला पुलिस में देखते हैं, तो अन्य की संस्था तो उनका यही आरोप रहता है कि पुलिस से होगी, क्या महिला आयोग को पुलिस का पूरा सहयोग है? बिल्कुल जी, मैं वही कह रही हूँ। बल्कि मैं ये कहना चाहूँगी, ड्यूरिंग कोविड के दौरान तो क्या था, मुझे डायरेक्टली फ़ोन आते थे, तो हम इमीडिएटली जो भी कंसर्न एसपी था उनसे बात करते थे, तो वो तो इमीडिएटली जब एसपी के पास मामला चला गया तो वो तो आप समझिए कि उसी समय में सॉल्व हो जाएगा। वो एकदम से जो थाना है उधर बात करके और उसको मामले को एकदम सुलझाते थे। तो वहाँ तो बल्कि और अच्छा हुआ है जो डायरेक्टली फ़ोन, क्योंकि हम लोग कोई भी जन सुनवाई नहीं कर पा रहे थे, कोर्ट तो साल भर हमारे हुए नहीं थे, तो उस दौरान तो जो भी ऐसे मामले थे जिनमें पुलिस की इंटरवेंशन की आवश्यकता थी वो तो इमीडिएटली हुई। अभी तक आयोग ने कितने पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की है, या कितने पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की अनुशंसा की है? नहीं, हमारा, मैं आपको क्लियर बताऊं कि किसी भी पुलिस वाले के खिलाफ ऐसी कोई अनुशंसा सामने नहीं की है, क्योंकि ऐसी कोई भी शिकायत नहीं है कि पुलिस वाले के खिलाफ कोई ऐसा किया गया। अगर कोई लीड्स आपके पास आती है तो ये अंडरस्टूड है पहले वो पुलिस के पास गई होगी, शिमला कोई नहीं पहुंचता डायरेक्ट, या आयोग के पास डायरेक्ट नहीं। मैं आपको बताती हूँ, फोन ही आ जाता हमें तो कि यहाँ पे थाने में गए, हमसे सुनाई नहीं हो रही है। ठीक कह रहे हैं आप, ये बात होता है। देखो, आयोग के पास तब कोई आता है बिल्कुल जब पुलिस या जो कंसर्न एजेंसी है वो सुनवाई नहीं करती है। लेकिन आपने महिला की शिकायत का निवारण कर दिया, लेकिन उसने साथ में ये भी बोला कि जी मैंने पहले गई थी पुलिस के पास, वहां सुनवाई नहीं हुई, मैं इसलिए आयोग के पास आई। तो क्या उस कंसर्न पुलिस थाना या जो इंचार्ज या जिसके पास वो महिला गई थी, बेशक उसने वर्बली बोला, उसके खिलाफ क्या आयोग को नहीं बनता कि उसके खिलाफ कार्रवाई? ये देखिए, अगर ऐसा कुछ केस हो जिसमें कि पुलिस ने नहीं सुना और इसके साथ कुछ बदसलूकी की है, इस तरह का कोई मामला यदि आए तो हम करते हैं। परंतु देखो एक चीज और है इसमें, मैं बीच में बोलूँ, देखो आजकल हर कोई पढ़ा लिखा है, औरतें अवेयर है, उनको पता है आयोग की जरूरत कोई नहीं है। 1100 नंबर में कंप्लेंट कर दो, ऑनलाइन एफआईआर हो जाती है। आयोग के पास तब आते हैं जब ये सारे जो चैनल है वो बंद हो गए, क्योंकि आयोग बेसिकली तो एक सरकारी संस्था है, सरकार का संरक्षण है, ठीक है ना। यहाँ जो इन्होंने बात, हम एक प्रेशर ग्रुप है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, इनका बात ये कि
एनजीओ की सुनवाई नहीं करती है पुलिस। क्यों नहीं करती है? एनजीओ जो है वो एक गैर सरकारी संस्था है। आयोग के सिर पे सरकार का हाथ है, एक पॉलिटिकली इनडायरेक्ट वे से फेस है, ठीक है। तो जो कंसर्न ऑफिसर होता है उसको डर होता है कि यार कल को चेयरमैन सीएम से कंप्लेंट करेंगे तो मेरी ट्रांसफर हो जाएगी, इसलिए वो आपकी बात मानता है या उस पर एक्शन करता है। और सवाल ये इम्पोर्टेंट है कि आयोग ने आज तक देखो 10 बार ऐसी खबरें लगती है मैडम जी हिमाचल में कि वो महिला गई थी, वो जिसके साथ रेप हुआ वो थाने में गई थी, सुनवाई नहीं हुई, फिर जाके उसने 186 का कलंदरा करवा दिया, या आयोग के पास है, जैसे आपने बोला कि हमारे पास डायरेक्ट आते हैं और बोलते भी कि पुलिस के पास गए, सुनवाई नहीं हुई। आयोग अभी तक पुलिस पर एक्शन लेने के लिए प्रभावी क्यों नहीं? वो ठीक है, अगर ऐसा कोई ध्यान में आती है बात की जहाँ पे आपको ऐसे बनता भी है कि उसने बिल्कुल नहीं सुना, उसके कारण डिले हुआ, उसके कारण उसको न्याय नहीं मिला, परंतु क्या होता है जब हमसे वो बात होती है हम जो है डायरेक्टली एसपी से ही बात करते हैं और एसपी इमीडिएटली उस पर एक्शन लेते ही हैं। तो आप ठीक कह रहे हैं, यदि ऐसा कोई केस आता है जिसमें ऐसे पता चले कि भाई उनके कारण जो है डिले हुआ है जस्टिस या डिनाई हुआ है जस्टिस, तो उस पर लिया जाएगा, परंतु अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। जो आप कंप्लेंट है ना, नेचुरली आप उससे क्वेश्चन तो करते होंगे कि भाई आप आयोग को बता रहे हैं क्या आपने कंसर्न थाना जो है उसमें शिकायत नहीं की है। देखो पहला क्वेश्चन तो ये बनता है हर किसी का, तो नेचुरली वो सामने से बोलता होगा कि जी मैं गई थी वहां लेकिन वहां सुनवाई नहीं हुई। ऐसे होता है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फोन आता है कि ऐसा भी आता है कि मैं गई हूँ सुन नहीं रहे हैं, ऐसा भी आता है जी। तो फोन हम सीधा एसपी को ही करते हैं कि फलाने थाने में वो वहाँ महिला खड़ी है उसकी सुनवाई जाए। परंतु जो आप ये कह रहे हैं ना कि हमने अनुशंसा की हो कि इसके खिलाफ एक्शन हो, ऐसा नहीं हुआ है, परंतु क्योंकि ऐसा लगता है जैसे ही हमारी बात हुई है तो उसको मिला है न्याय। आयोग फिर आधा काम कर रहा है ना। देखो ऐसा है, एक्शन तो हो गया आपके कहने पे, आप चेयरमैन सरकार का चेयर है, आप एसपी करेगा, आप तो एसपी को बोलेंगे खुद जाओ, वो खुद जाएगा करने, नहीं करते हैं। सवाल ये है कि जिस बंदे ने एक महिला की नहीं सुनवाई की उसके बाद वो नहीं करेगा, इसका मतलब वो एक्चुअल है, वो काम नहीं करता है या वो सुनवाई नहीं करता या वो लाइटली लेता है, उसको क्या लेसन है? देखिए आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन यदि ऐसा कोई ध्यान में आता है कि रिपीटेडली कोई नहीं देखो ऐसा है ना, मैं तो ये कह रही हूँ ऐसी आती है ना, अब ये तो नहीं कि एक ही थाने से आ रही है, अब ये कहीं से भी आ सकती है। अब तो एक और बात हमने सोचनी है। देखिए हमने पुलिस के साथ एक और हमने नवाचार किया राज्य महिला आयोग ने कि हमने हर डिस्ट्रिक्ट में, चंबा रह गया अभी करने को, डिस्ट्रिक्ट में एसपी के साथ हमने जो है वर्कशॉप्स की हैं जिसमें जेंडर सेंसिटाइजेशन के लिए कि भाई जो मुंशी और जो लो लेवल पे जहाँ महिला पहले जाती है उसको सेंसिटाइज करना आवश्यक है। तो हमने 2018 से ये शुरू किया, सबसे पहला हमने शिमला में एसपी के साथ किया था। तो उसमें इस बात को ही जो आप बात उठा रहे हैं ना कि भाई एक महिला जब आती है ना तो बहुत मजबूरी में आती है अपने घर से बाहर, जब उसके सिर से पानी चला जाता है तब आती है, ऐसे कोई नहीं आती, क्योंकि हमें खुद पता है हमारे पास आती हैं 10 बार पूछती हैं, पड़ोसी को तो नहीं पता चलेगा, रिश्तेदारों को तो नहीं पता चलेगा, तो हम उनको अश्योर करते हैं कि हम टोटली प्राइवेट करते हैं, आप आइए और किसी को पता नहीं लगेगा। इसको ध्यान में रखते हुए हमने देखा था, जैसे आप बता रहे हैं इस टाइप के केसेस की सीरियसली नहीं लिया जाता। डोमेस्टिक वायलेंस है ना, हमारे पास तो इतने सारे क्राइम है, यहाँ मर्डर करके भाग गया है, हमारे पास गाड़ी एक है, हम तो वहाँ गए हुए हैं, इसने तो सिर्फ इसकी सास ने कुछ बोला है, पति ने बोला, लाइटली लेते हैं। क्या वो महिला के साथ जो वायलेंस हुआ वो इंपॉर्टेंट नहीं है? वो भी तो उतना ही इंपॉर्टेंट है। डोमेस्टिक वायलेंस को लाइटली क्यों लेते हैं? उसकी सुनवाई पुलिस वाला नहीं कर रहा है, वो भी उतना इंपॉर्टेंट है। हाँ, क्योंकि वो डोमेस्टिक वायलेंस यही तो कह रहे हैं, वो तुम बोल वो तो क्राइम कर रहा है, ड्यूटी नहीं कर रहा, क्राइम सेंसिटाइज करने के लिए इसलिए किया, वही तो मैं कह रही हूँ कि आप सोच रहे हैं एक क्रिमिनल है, उसने मर्डर कर लिया, वो चले गए जी, गाड़ी भी चली गई, लोग भी चले गए, पर वो जो महिला आई है ना उसके साथ भी तो क्राइम हुआ है, डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है ना उसके साथ, चाहे उसके घर में हुआ है, चाहे पति ने किया, चाहे पड़ोस से हुआ है, तो उसके साथ वायलेंस तो हुआ है, उसको भी तो आप सुनिए। तो इसको सेंसिटाइज करने के लिए हमने वर्कशॉप्स की और हमें फीडबैक जो एसपीज ने दिया, बोला मैडम बिल्कुल अच्छा है, आप 3-4 महीने में दोबारा करिए। ये फीडबैक हमें एसपीज ने भी दिया था कि बहुत अच्छी बात है, बिकॉज उनको भी कहाँ ऐसे मौका मिलता है कि सब बैठे और महिलाओं के विषय में ही बात करें, उनके ही अगेंस्ट क्राइम के विषय में बात करें। तो हमने ये इंपॉर्टेंट किया था क्योंकि हमें इस प्रकार का ही फीडबैक जो था टू सेंसिटाइज द लोअर लेवल ऑफ द पुलिसमैन, जिन्होंने महिलाओं की बात सुननी है, जिनके पास महिला डायरेक्ट शिकायत करता आ रही है, उनको सेंसिटाइज करें, जेंडर सेंसिटाइजेशन हो कि महिला की जो शिकायत है, डोमेस्टिक वायलेंस इज नॉट टू बी टेकन लाइटली, ये सीरियस मैटर है, इसके भी तो अधिकारों का हनन हुआ है। किसी को मारना, आप किसी को जाके थप्पड़ मार दें, आप मार सकते हैं, आपके अधिकार का हनन नहीं हुआ। संवैधानिक और न्यायिक जो व्यवस्था ने जो कानून बनाए हैं उनका भी हनन होता है। इसको सेंसिटाइज करने के लिए हमने वर्कशॉप्स की हैं और अब कुछ एक जिले रह गए हैं, बाकी हमारे अधिकतर जिले इसमें हो चुके हैं। क्या जो ये जैसे आपने बोला कि शिमला में ये डिस्कशन हो गया या आज भी ये डिस्कशन इस सब्जेक्ट पे जी, तो क्या इन फ्यूचर आयोग पुलिस विभाग पर भी प्रभावशाली दिखेगा? बिल्कुल, क्यों नहीं। या सिर्फ महिला को न्याय दिलाने से सीमित रहेगा और जो महिलाएं की सुनवाई नहीं करता है
बिल्कुल। उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेगा। देखिए, स्टेक होल्डर्स तो हम सब है ना महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए, आप भी हैं। पत्रकार बंधुओं को तो मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ, बिकॉज आप तो हमारी डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ है। आपके द्वारा जो हमारे तक प्रकरण पहुँचते हैं ना, चाहे वो प्रिंट मीडिया है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसका भी हम स्वतः संज्ञान लेते हैं। ये भी हमारा मैंडेट है और उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि इस प्रकार की जब भी कोई प्रकरण हमारे ध्यान में आते हैं, हम स्वतः संज्ञान लेते हैं और इमीडिएटली जो है इस पर एक्शन करवाते हैं। मैडम, कोई ऐसे मामले भी आयोग ने अपने उससे उठाए हैं कि किसी थाने में आए हों, किसी महिला के प्रताड़न से, रेप से संबंधित हो, लेकिन बाद में कंप्रोमाइज हो गया, मामला रजिस्टर नहीं हुआ, रफा दफा हो गया? क्या आयोग ने कभी ये सोचा कि यार ये कंप्रोमाइज हुआ है, क्या महिला को कहीं दबाया तो नहीं गया, कहीं प्रेशराइज तो नहीं किया गया? क्या ऐसी कोई इंक्वायरी करता है? बहुत सेंसिटिव मामला है जो आप कह रहे हैं, ये ऐसे मामले हमारे पास आते हैं इस प्रकार से, मगर वहाँ हम सिर्फ वहीं उस बात को समझते हैं जहाँ पर महिला खुद नहीं चाहती है या कॉम्प्रोमाइज़ हुआ हो। लेकिन हमने एक बात समझी है कि जो दबाव भी तो हो सकता है। हम तो अपनी तरफ से देखते हैं, मेरिट देखते हैं केस का कि उसका हो रहा है कि नहीं हो रहा। होता है तो हम जरूर कहते हैं कि करिए FIR। चंबा का बताता हूँ, यहाँ एक महिला थाना में केस आया था कुछ महीने पहले, एक डॉक्टर पे चार्ज लगा रेप का, ठीक है, चार्ज लगा रेप का, बाद में थाने में कंप्रोमाइज करवाया गया और ये कंप्रोमाइज शर्त पे हुआ कि उस बंदे ने बोला कि मैं मैरिज कर लूंगा, केस रजिस्टर मत करो। पुलिस भी जो गेम करती है, जो मैनिपुलेशन करती है, उसने भी बोल दिया कि ठीक है आप भी बर्बाद हो जाओगे, आप भी, एक साइकोलॉजिकली किया और रफा दफा हो गया मामला, ठीक है। और इतना टाइम दे दिया गया कि उस बंदे को जमानत मिल गई, उसकी नौकरी बच गई, केस रजिस्टर नहीं हुआ बाद में, और उस बंदे ने जो प्रॉमिस किया वो प्रॉमिस नहीं हुआ पूरा। बाद में बंदे ने जाके अब ट्रांसफर करवा लिया, नौकरी भी रेगुलर हो गया और उसने शादी कहीं और कर दी। ऐसे मामले में आयोग बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर हमारे संज्ञान में आया होता तो हम जरूर उसका पेशेंट थी पेशेंट कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप जहाँ जा रहे हो, दुर्भाग्य कहाँ पे है ना? दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं है, ये तो यही है ना, हम अफसोस अगर हम नहीं सुनो, अगर हमारे पास आयोग ने आज तक इस तरह के जो केस है वो आज तक अपने लेवल पे, अरे बहुत सारे केसेस हैं, हम बोल नहीं सकते, बहुत सेंसिटिव मामले हैं, बहुत सारे ऐसे केस हैं, आपको पता नहीं है कि हमारे पास किस तरह के केसेस आते हैं। हाँ, और मैं आपको एक चीज़ मैं बता देती हूँ, हमारा जो इसमें एक्सपीरियंस है, जहाँ पे इस प्रकार का जो केस है ना, कि पहले तो चाहे उनकी कंसेंसस से हुआ है, ठीक है, बाद में सुनो कंसेंसस से हुआ, यहाँ तो बेचारी वो विक्टिम थी, वो तो उसमें पेशेंट भी थी, परंतु ऐसे भी हमने देखे हैं मामले जहाँ पर इस प्रकार से रिलेशनशिप हो गया, लेकिन जहाँ पर उसने कहा कि कंप्लेंट करूंगी तो उसको बोला गया कि शादी कर लेंगे। जहाँ शादी हो गई उसके बाद उसको ठीक से घर में एडजस्ट नहीं किया गया और वो जो महिला है वो एक सुखी जो वैवाहिक जीवन वो नहीं, क्योंकि उसको एक्सेप्ट नहीं करते फिर लोग। तो ये बात आपकी सही है और एक दो केसेस हमारे पास इसके बारे में आए हैं, फिर हमने उसमें बीच में हमारा इंटरवेंशन से वो सॉल्व हुए मैटर्स। चंबा का केस है, इस पे आयोग क्या करेगा? अब तो आयोग के ध्यान में आया है, चलो देखते हैं इसको, हम रिपोर्ट मंगवाते हैं पहले तो पुलिस से, SP को लिख के हम इसको रिपोर्ट मंगवाते हैं कि जिनका समझौता हो गया। हम लड़की से भी बात करेंगे, ये आपने मेरे ध्यान में बात लाई है, हम लड़की से भी बात करेंगे। हम जो आयोग है हम तो विजिट करते हैं जहाँ हमें ऐसा पता चलता है। अब मैं कह नहीं सकती ना सार्वजनिक तौर पे, इतने मामले हैं कि आपसे हम बता नहीं सकते। छोटी बच्चियां हैं, चाहे वो स्कूल में पढ़ रही हैं, कुछ ऐसी थी यंग लड़की जो कि कॉलेज में पढ़ रही थी, जिसके साथ इस तरह के कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती हैं, तो हम उनको विजिट करते हैं, उनसे बात करते हैं और ये बस ये है कि हम लोग आपसे डिस्कस नहीं कर सकते कि कितने ऐसे मामले होते हैं। और बहुत दुख की बात है, हमें एज अ समाज को इस बारे में जागरूक भी होना पड़ेगा, और ये केवल लड़कियों की बात नहीं है, इसमें लड़कों को भी सेंसिटाइज करना पड़ेगा कि किस प्रकार से आप एक महिला के अधिकारों का हनन कर रहे हैं जब आप इस प्रकार की कोई घटना को अंजाम दे रहे हैं। तो इसमें सबको एक साथ खड़ा होना पड़ेगा, तभी इस प्रकार के मामले जो हैं सुलझेंगे, नहीं तो ऐसे ही होगा कॉन्स्पिरेसी ऑफ साइलेंस। जब जाते हैं जी वहाँ तो कोई बोलने को तैयार नहीं होता, कोई सामने आने को तैयार नहीं होता। जब आप नहीं बोलेंगे तो आप न्याय कैसे दिलाएंगे? आप सार्वजनिक तौर पे आइए ना, खड़े होइए, आयोग तो सामने है। आयोग का डर तब पैदा होता है जब आयोग इंसाफ तो दिलाए, जब आयोग कंसर्न पे एक्शन भी करवाता है, लेकिन अफसोस है अब हम कह नहीं सकते ना, अब ऐसे पुलिस पे नहीं करवाया। आपको नहीं पता है? अच्छा, पुलिस तो नहीं मैं जानती, परंतु ऐसे बहुत अधिकारी ऐसे मामले तो जहाँ पर बहुत हुए, कंसर्न होते हैं ना, नहीं देखो पुलिस तो नहीं, मगर जहाँ भी जो व्यक्ति उसमें कंसर्न था उसके, हमने इतने केसेस हम बोल नहीं सकते, पर आपको अश्योर करते हैं कि बहुत केसेस ऐसे, और जो आयोग है वो बहुत गंभीरता से इन मामलों को लेता है, और हम इतने एक्टिव आयोग हैं कि हम पूरे प्रदेश में ट्रैवल भी करते हैं, ऐसे केसेस की देखते भी हैं, पर्सनली जाके विक्टिम से भी मिलते हैं और उनको हम न्याय भी दिलवाते हैं। तो ये हम आपको अश्योर। महिला आयोग के पास
क्या पुरुषों की भी शिकायत आई है प्रताड़ना की? देखिए, कि ऐसा पुरुष होता है। प्रताड़ित हो रहे हैं? देखिए, ऐसा है ना, पुरुष प्रताड़ित हो रहे हैं। कई बार ऐसा होता है केसेस की मेरिट को भी देखना पड़ता है। सारों में नहीं है कि सही है महिला। तो जिस प्रकार से आपने कहा, कुछ ऐसी बातें भी हो जाती हैं जहाँ पे पुरुष की शायद गलती नहीं है, है ना। परंतु ऐसा नहीं है कि सारे ही मामले ऐसे हैं, जी। क्योंकि आजकल बातें इस तरह की भी की जाती हैं, नहीं जी ऐसा नहीं है, महिलाओं के साथ नहीं हो रही है, ऐसे पुरुष पुरुष प्रताड़ित हो। वो बहुत छोटे कुछ एक केसेस हैं, लेकिन हम उनको भी मेरिट पे देखते हैं। जब हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं या हमारे संज्ञान में ऐसी कोई बात आती है, तो उसमें यदि कोई पुरुष भी प्रताड़ित हो रहा है तो हम उसको देखते हैं। और अब तक आयोग के पास पुरुषों के ऐसे कितने पुरुष मामले हैं? डायरेक्टली तो देखो हम नहीं लेते हैं, परंतु पुरुष के घर में यदि कोई महिला है और अपने भाई, अपने बेटे, किसी के लिए भी वो हमारे पास कंप्लेन देना चाहती है कि उसके साथ गलत हो रहा है, तो हम उसको लेते हैं, वो हम लेते मैम, हैं। क्या कुछ ऐसे आपका जो भी नाम है, राम श्याम के नाम से हम नहीं लेंगे। राम की माँ लिख सकती है, श्याम की बहन लिख सकती है, उसकी भाभी लिख सकती है, तो हम उसमें इंटरवीन करते हैं कि हम देखें कि हम कैसे उसको सुलझा सकते हैं मामले को। जी मैम, क्या हम ये कह सकते हैं कि जो हिमाचल का पुलिस विभाग वो अब आयोग को गंभीरता से ले? नहीं, क्यों? क्योंकि अब आयोग के पास अगर ऐसी शिकायत आती है कि जी पुलिस वाले ने बिल्कुल शिकायत नहीं सुनी, बिल्कुल। कार्रवाई नहीं की है, तो उस पुलिस वाले के खिलाफ कार्रवाई होगी। क्या होगी, आयोग की तरफ से ये हम बोल सकते हैं? हाँ बिल्कुल। यदि इस प्रकार से महिला की जो शिकायत है उसको गंभीरता से नहीं लेंगे, तो बिल्कुल हो सकती है, कार्रवाई हो सकती है। अभी तक हमने नहीं की ऐसी अनुशंसा, लेकिन अगर हमें फ्यूचर में कभी भविष्य में ऐसा कोई ध्यान में आता है तो ज़रूर। मतलब अब आयोग सख्त हो गया अब। आयोग सख्त है, आयोग सख्त है ऑलरेडी। मगर आपको स्पेशली आप पुलिस के लिए कह रहे हैं ना कि पुलिस में ऐसी घटनाएं होती हैं, तो बिल्कुल। उसी से मामला जाएगा। और जो आपने अभी एक घटना का जिक्र किया है और एक प्रकरण बताया, उस प्रकरण पे भी हम अभी रिपोर्ट मंगवाते हैं। जी। और दूसरी बात यह है कि जो भी महिलाओं के सशक्तिकरण का जो सरकार के द्वारा भी किया जा रहा है, एक तो सबसे अच्छी बात सरकार ने जो की है इस बारी, जो पहली बार जेंडर बजटिंग की है महिलाओं के लिए, प्रावधान अलग से करके, तो ये भी बहुत अच्छा कदम है महिला सशक्तिकरण के लिए। और जो हम अनुशंसा करते हैं और सरकार को रिकमेंड करते हैं, और उसको भी गंभीरता से लिया जाता है, इसके लिए भी हम धन्यवाद। मैम आप आइए, मेरे ख्याल बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। महिला विशेषज्ञ चंबा में नहीं है, आप महिलाओं की बात करते हाँ, हैं, ये भी कल हमें पता, बहुत बड़ा हाँ मुद्दा है। बिल्कुल, तो मुझे लगता है ज़रूर। कि अब महिलाओं की बड़ी बड़ी बातें तो ये कल हमने लिख लिया रिकमेंडेशंस में। अब आप देखिए, हम लोग बारीकी से काम करते हैं। अभी हम जैसे ऊपर सुपरवाइजर्स के साथ बैठे हैं, उनकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ पर ये नहीं है, यहाँ पर वो नहीं है, हमसे पुलिस नहीं करती है, हमारा समन्वय नहीं है उनके साथ। जब MLC के लिए जाते हैं तो मानते नहीं, डॉक्टर्स बोलते हैं नहीं हम नहीं काटेंगे, पहले आप पुलिस को लेके आओ। लेकिन ये जो एक्ट है ना, उसी में प्रोविजन है कि अगर कोई संरक्षण अधिकारी स्वयं भी जाता है डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर बाध्य है उसको MLC काट के देने के लिए। तो इसलिए बहुत सारी ऐसी पॉइंट्स हैं जो कि लोगों को नहीं मालूम, हमारे संरक्षण अधिकारियों को भी नहीं मालूम, वो हम डिस्कस कर रहे हैं उनको और सशक्त बनाने के लिए। और आपने जो कहा, जो आपने अभी पॉइंट था, वो हमने कल ले लिया है, वो ऑलरेडी हमने लिख लिया है। और आप जो आयोग के काम करने का तरीका इस प्रकार का है कि गंभीरता से, लेकिन साइलेंटली हम लोग बहुत काम करते हैं। हम हर चीज़ का डंका ज़रूर नहीं बजाते, क्योंकि एक बहुत ही सेंसिटिव मामले होते हैं। लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, महिला के बारे में बात कर रहे हैं। जो हम काम कर रहे हैं वो हम बहुत अच्छे से तरह से कर रहे हैं, और जहाँ भी जाते हैं वहाँ से कोई ना कोई हमें डिफ़िकल्टीज, समस्याएं आती रहती हैं, और हम उनको नोट करते हैं। आज ही मुझे लगता है हमारे 2 पेज डायरी के भर गए हैं। सुबह हम वन स्टॉप सेंटर में गए थे, हम उसके बाद महिला थाने में गए थे, जिसकी भी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, कल DSP साहब से चर्चा हुई। कल हमारा जागरूकता शिविर भरमौर में था, और वहाँ पे भी कुछ एक पॉइंट्स हैं ऐसे जो भी पांगी के भी हमें ध्यान में आए हैं, जहाँ पे बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो वो सब चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए हमने अनुशंसा जो सरकार के लिए बनाई है, क्योंकि हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण मैंडेट है टू मेक द गवर्नमेंट अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम्स बीइंग फेस्ड बाय द विमेन, है ना जी। और विमेन से ही जो लिंक्ड होती हैं, बाकी तो पूरे परिवार की समस्या सॉल्व हो जाती है सारी। जी, तो ये